Assalamu alaikum and good morning. Welcome to my channel. So it's wedding season. It's not winter season. It's wedding season. Okay. ऐसे नवंबर दिसंबर स्टार्ट होता है. एवरीवन इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेडिंग. मेरे को समझ नहीं आती कि भाई और कोई दिन नहीं और कोई सीज़न क्यों नहीं मिलता है इनको शादी का. ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ किसी को. खैर मेरे ख़ानदान में भी 2-3 शादियाँ हैं. इसके लिए मेरे को लगता है उनके घर शादी है और ख़र्चे मेरे हो रहे हैं. ये सोच सोच के ना मेरा दिल दुख रहा है कि भाई इतना पैसा मैं लगा क्यों रही हूँ. मेरी तो शादी भी नहीं है. तो अब मेरे कज़न की शादी है, उसके साथ मेरा ना डबल ट्रिपल रिश्ता है. तो इस तरह से कि वो मेरी बहन का देवर है, मेरी फूफो का बेटा है और मेरी भाभी का भाई भी है. ठीक है, तो अब मुझे जो है वो स्पेशल स्पेशल तैयार होना है. कुछ स्पेशल फील नहीं होने वाला वहाँ पे, ना ही मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है. वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पे जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. और शादी में कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है मेरे को ये बताओ. वो भी रिश्तेदार होंगे हैं, बताओ तुम लोगों ने कभी दिया किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट. मेरे को नहीं लगता तुम लोगों को भी मिला होगा, मुझे भी नहीं कभी मिला. वैसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती. अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मेरे ड्रेसेस में नहीं है, बस मेरी चॉइस में प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर. तो मेरी बहन कहती है, बहन दिस लहंगा इज़ नॉट वेयरिंग बिकॉज दिस इज़ सो सिंपल. तुम ये बारात पे नहीं पहनोगी बिकॉज दिस इज़ सो सिंपल. तुम ये कलर नहीं पहनोगी बिकॉज ये बहुत लाइट है. यानी अकॉर्डिंग टू हर मुझे भी बिल्कुल वैसा ही ड्रेस पहनना है जैसा उसने पहना होगा या फिर दुल्हन ने पहना होगा. वो कहती है कि हैवी ड्रेस लो, हैवी ड्रेस लो. क्यों लूँ भाई, मेरी शादी है क्या, मैं क्यों अपना इतना पैसा ज़ाया करूँ हैवी ड्रेसेस के ऊपर. वैसे सही बताऊँ, शादी के लिए अगर आप कैजुअल और फॉर्मल ड्रेसेस और पार्टी वेयर भी लेने जाओ ना बहन, 8-10 हज़ार से नीचे नहीं आ रहा. तू क्या कह रही है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही. इतना पैसे मैं लगा के जाऊँगी काम, बाकी महीना बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी अगर मैं सारा पैसा इसी शादी पर उड़ा दूँगी. है ठीक है, अब तुम मुँह अपना बंद रखना. खैर, मैंने मेहंदी का सिंपल लहंगा था मेरे पास, तो मैंने कहा यार मैं वही पहन लूँगी. बट शी रिजेक्टेड. उसने कहा नहीं, ये बहुत सिंपल है, दुल्हन का लहंगा पहन लूँ. सच में आई रियली डोंट नो कि व्हाट शी एक्चुअली वांट. फिर उसने कहा बारात के लिए तुमने ड्रेस ले लिया. आई सेड नो. मैंने कहा, मैंने उसको ऑप्शन बताया. मसला ये है कि जैसा ड्रेस मुझे चाहिए वो यहाँ से मिल नहीं रहा, और जैसा ड्रेस वो चाहती है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा. और कॉम्प्रोमाइज़ पे अगर जो मैं ड्रेस ले भी लेती हूँ तो वो मेरे दिल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा. दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मी. बीच में मुझे याद आया स्किन केयर भी ज़रूरी है. तो स्किन केयर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ. मैं यूज़ क्या कर रही हूँ, अभी तो मैं दही लगा रही हूँ. मेरी मॉम कहती हैं कि दही लगाने से स्किन जो है वो आपकी साफ़ और क्लियर रहती है, और ये वाकई में सच है. मैंने 1-2 दिन ना स्किन केयर के लिए दही डायरेक्ट दही लगाया स्किन के ऊपर. और दूसरा ये है कि जब आपने फेस मास्क बनाना है ना, जाए आप उसमें हल्दी डाल लो थोड़ी सी और बेसन डाल लो थोड़ा सा. फिर उसमें आप थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालो, दैट इज़ योर चॉइस. फिर उसमें थोड़ी सी आप डालो दही और दूध. और इसको लगाने के बाद इतनी स्किन ब्राइट होती है ना, लिटरली में होती है. खैर अभी तो मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ, फ़िल्टर के बगैर भी मैं स्किन दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरी स्किन आजकल बहुत अच्छी हो गई है. अच्छा, ड्रेसेस की बात कर रही थी, तो फिर मैंने ना बारात का अभी तक ड्रेस नहीं लिया. शादी जो है वो कब है, 8 को मेहंदी है. ठीक है, यानी हमने 8 को यहाँ से जाना है. मेहंदी की रात ही हम जाएंगे. तो मेरी बहन मेरे को कह रही थी और 1-2 दिन पहले आ जा, तो हम यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं. वो लाहौर के पास रहती है. ठीक है, तो मैंने कहा बहन तू जब लाहौर गई थी नहीं दफ़ा, तब मैंने तुझे 100 दफ़ा कहा कि सबू मेरे लिए ये ड्रेस ले आना. मैंने तुझे शॉप भी बताई, मैंने तुझे जगह भी बताई, बट तू नहीं गई. इट मीन अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगी. तो यानी अगर वो नहीं सुन रही तो मैं डबल डीट हूँ, क्योंकि आई एम मिडल चाइल्ड. और मिडल चाइल्ड तो वैसे मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही अजीब होता है. ठीक है, तो फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है देखी जाएगी, जो ड्रेस मुझे को पसंद आएगा मैं वही लूँगी. अगर तुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं शादी पे नहीं आऊँगी. शादी पे ना जाने वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं है. मैंने कहा था ना उसके साथ मेरा डबल ट्रिपल रिश्ता है, मेरे उस कज़न के साथ. सो आई कैंट से कि भाई मैं नहीं जाऊंगी.
अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर वाले तो सारे शादी पे होंगे। हाँ, घर में मैं अकेली रहने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात के टाइम थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारे गांव में भी अक्सर चोरी चकारी हो जाती है। तो रात को तो सारे सो रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो सिक्योरिटी चाहिए होती है गाँव में। अच्छा, मैंने मेहंदी का ड्रेस जो है वो फिर सोच सोच के ना मैंने सोचा कलर चेंज कर लेते हैं लहंगे का और स्कर्ट का, ठीक है। सो माय मॉम एंड मी वी गो टू मार्केट एंड वी डूइंग सर्च और सर्च करने के बाद मैंने कलर चूज़ किया। अरे वो किस तरह का कलर था मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा मतलब वो येलो शेड दे रहा था, येलो नहीं थी, वो कुछ और शेड थी, ठीक है। तो बट आई लाइक दैट कलर, तो मैंने वो चूज़ किया लहंगे के लिए। और उसके साथ जो है वो मैंने ग्रीन शेड की जो है वो शर्ट स्टिच करने के लिए लिया। और साथ में उसके लेसें इतनी महंगी महंगी ली है ना बेटा, इतना पैसा मेरा लग गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लगा क्यों नहीं हूँ पैसा, मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है। खैर मैंने जो है लहंगा स्टिच करने के लिए दे दिया किसे दे दिया, मम्मा को दे दिया। माई मोम इज़ अ बेस्ट एवर एक्सपर्ट टेलर। तो मेरे टेलर के पैसे सिर्फ बचे हैं, ठीक है। बाकी मैंने सूट ख़रीदने में बहुत पैसा लगा दिया। तो अब बारात का मुझे स्टेल अभी तक नहीं पता, 8 को मेहंदी है और वी विल गो। एंड मेरे पास शायद मुझे लगता है 2 दिन है, आज क्या डेट है, आज 4 हो गई है, हाँ आज 4 है, तो मेरे पास 3 दिन है। और आज जो है मैंने कपड़े भी धोने हैं। उफ अल्लाह कितना मुश्किल काम है मुझे, कितने काम करने हैं। अच्छा, तो ये है कि मैं आपको स्टिचिंग के बाद अपनी ड्रेसेस ज़रूर दिखाऊंगी अगर आपका मूड हो वैसे ड्रेसेस बनाने का, बिकॉज़ मैं जो है वो थोड़े सिंपल ही ड्रेसेस तैयार करती हूँ शादी पे के लिए भी, और जैसा फंक्शन हो उस लिहाज से थोड़ा डिसेंट भी लगना चाहिए लुक, और थोड़ा उस फंक्शन के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, ऐसी हूँ मैं। तो हाँ, अगर आप लोगों को भी रेडी करवाने हो तो मुझे बता देना। खैर अभी तो मेरा खुद के रेडी नहीं हुए हुए। सेकेंड थिंग इज़ कि शादी का सीज़न है तो एवरीवन नीड्स स्किन केयर। वैसे मुझे स्किन केयर बिल्कुल नहीं पसंद, मैं स्किन केयर से ज़्यादा अपने बालों की केयर करना जो है प्रेफर करती हूँ। तो बट मैं अगर अपनी स्किन टोन की बात करूँ तो मेरी स्किन टोन मेरी बाकी सिबलिंग्स से रिलेटिवली थोड़ा जो है वो क्या कहते हैं उसको, फेयर नहीं है, एज सच उतनी फेयर नहीं है, ठीक है। तो कम्प्लेक्शन मेरी स्किन का थोड़ा सा डार्क है, तो फिर इसलिए मुझे जो है वो उन्होंने, मेरी बहनें कहती हैं कि बहन तू कोई नाइट क्रीम यूज़ कर लेना, एंड आई एम सो लेज़ी कि मैं तो मुंह ही बड़ी मुश्किल से धो पाऊँ। बट यह है कि इस मंथ मैंने कंटिन्यूसली एक क्रीम यूज़ की एंड आई एम गोइंग टू रिकमेंडेड इट टू यू। दिस इज़ सिया गोल्ड, ये बेस्ट है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मैंने कभी नाइट क्रीम यूज़ नहीं की, सो आई यूज्ड इट, और इसकी वजह से ना तो मेरी स्किन पे कोई पिंपल हुआ, ना मेरी स्किन मतलब जो है वो उस क्या होता है ना, उसकी स्किन की जो लेयर्स हैं वो डीप डाउन ख़राब हो जाती हैं, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। और लिटरली में दिस इज़ द बेस्ट। और 1 या 3 दिन के अंदर आपको अपनी स्किन के ऊपर जो है वो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। सो आई रिकमेंडेड यू दिस कि अगर आप जो है वो वाकई में इसको यूज़ करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई शादी सीज़न है तो आप भी थोड़ा जो है वो स्किन को थोड़ा अच्छा कर लो, तो सिया गोल्ड इज़ द बेस्ट। तो इसकी प्राइस भी इतनी एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है मैंने ये 320 350 की समथिंग ली होगी, एंड दिस इज़ द बेस्ट। इसके अलावा आपको यूज़ करने हैं होम रेमेडी मास्क, ठीक है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो मुश्किल, देखो बेसन लगाना फेस पे बहुत अच्छा होता है। बेसन, हल्दी को और दूध और दही, बेसन, हल्दी, दूध और दही, इन सबको मिक्स करो, दैट इज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन। मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है, मैं सुन के वापस आती हूँ।